विदेशी नागरिकता मामले में, पासपोर्ट मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको अचंभित कर देगी। आपसे शेयर करने का मैं गुजारिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले खबर पर आते हैं। दोस्तों, जज का बहुत बड़ा फैसला है और जो है एक तरह से कहें कि हंगामा मच गया है। इस पूरी खबर को देखते हुए मैं आपके स्क्रीन पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके स्क्रीन पर मैं सीधे तौर पर एक हेडलाइन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, राहुल गांधी के केस को रायबरेली से ट्रांसफर करने की याची बोला जान का खतरा, धमकी दी गई। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। आपको मैं समझाता हूँ कड़ी वाइज इस पूरे मामले में कैसे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और राहुल गांधी की जो याचिका है, मतलब जो ये दायर की गई थी, इसमें तकरीबन तय हो गया था, गृह मंत्रालय के द्वारा आ भी चुका है कि साहब इन पर एफआईआर दर्ज हो और ये इनकी जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता और भारत में ड्यूअल नागरिकता नहीं चलती है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही था। अब मैं आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप देखिए, इस पर साफ लाइव लॉ की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है, राहुल गांधी नागरिकता विवाद, बीजेपी कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकीलों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, हाई कोर्ट ने मामला लखनऊ ट्रांसफर किया। बीजेपी कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकीलों पर जान से मारने का आरोप लगाया। ये टाइमलाइन देखते हैं, रायबरेली से इस केस को ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों लखनऊ की ब्रांच में। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा है। इस केस को ट्रांसफर किया गया। अगर कुछ नहीं था तो ट्रांसफर नहीं किया जाता। जज ये कह सकते थे ठीक है हम आपको सुरक्षा देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो। इसके बाद थी कड़ी देखी तो अगला स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ये देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट दोहरी नागरिकता मामले में लगाई रोक। ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो गए थे और एक जज हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया था। उसके 2-3 घंटे के बाद एक खबर आ जाती है और ये खबर आती है कि राहुल गांधी पर, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी पर जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो, दोहरी नागरिकता मामले में रोक लगा दी गई। यहाँ तक भी एक बार को सही था, चलिए ठीक है भाई, एफआईआर के आदेश भी 2 घंटे में बड़ा अननॉर्मल है, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ तक सही। लेकिन बड़ा हंगामा अब मचा है दोस्तों, बड़ा हंगामा अब मचा है। और हंगामा सुनिए क्या है। हंगामा ये है, आपके स्क्रीन के सामने मैं डालता हूं, खबर देखिए। राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह। अब मैं वजह बता देता हूं। दरअसल वजह ये है कि जो ये जज साहब हैं, आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपने हिसाब से बताइएगा भैया गलती किसकी है किसकी नहीं है। जज साहब ने यही फैसला सुनाया था कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज, और फिर पता नहीं कैसा उनका मन परिवर्तन हुआ। 2 घंटे के बाद उन्होंने फैसला सुना दिया कि साहब एफआईआर नहीं होगी, इसको हम रिटर्न लेते हैं, वापस लेते हैं पैसे। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैन आती है और वो के जो जज साहब हैं, जज साहब कहते हैं कि साहब ऐसा है, मैं इस केस को अपने से हटा दूं। ये खबर बहुत बड़ी थी और हम खुद शौक भी में आखिर क्यों, लेकिन एक बहुत छोटा सा कारण बताया जज साहब। कारण ये बताया कि मैं अपने आप को इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वकील हैं, बीजेपी के सपोर्ट के जो वकील हैं, वो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें इस केस से संबंधित लिख रहे हैं। वो हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने आप को इस केस से अलग करता हूं। अब जरा सोचिए, आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या ये जेन्युइन रीजन? अगर ये जेन्युइन रीजन है तो ऐसे तो
सोशल मीडिया खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है, तमाम मामलों पर बहुत सारे वकील तमाम चीजें सोशल मीडिया पर लिखते रहेंगे, तो क्या जज लोग ये कहकर केस से हट जाएंगे कि फला वकील लिख रहा है? जज साहब उन याचिकाकर्ता को बुलाकर फटकार लगा सकते थे या फिर कह सकते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, आप प्लीज मत, आप इस जब तक केस चल रहा है इसके बारे में कुछ लिखिए मत, कुछ बोलिए मत, ये आदेश दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, ये आदेश नहीं दिया गया, जज साहब ने अपने आप को हटा दिया। अब यहाँ पर खेला समझिए, मैं बहुत कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, सोचने समझने वाले व्यक्ति आप लोग हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। तो दोस्तों, जज साहब ने अपने आप को हटाया है या फिर क्या हुआ? अगर पूरी कड़ी देखें, पहले मामला शिफ्ट होता है, क्यों? धमकी दी जाती है, फिर हाई कोर्ट में आता है लखनऊ, फिर लखनऊ से क्या होता है, वो बेंच जो इलाहाबाद वाली है लखनऊ में, वहां पर क्या होता है, पूरी टाइमलाइन को समझिए। इस टाइमलाइन को देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता आज की वीडियो में। मामला संगीन है, राहुल गांधी पर है। जज जब केस से हट सकते हैं, याचिकाकर्ता पर धमकी हो सकती है, तो हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग बहुत छोटे से पत्रकार हैं, क्या ही बोलेंगे जब मामला लीगल। लेकिन एक बात और दोस्तों, जैसे ही जज साहब ने अपने आप को हटाया, एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले की सुनवाई 27 मई, यानी कि अब वो लखनऊ भी नहीं पहुंच पा रहे। रायबरेली में उनको धमकी थी, सुरक्षा कारणों से वो लखनऊ भी नहीं पहुंचे, कार्रवाई 27 मई तक टाल दी। जी कौन धमकी दे रहा हूं? जब मैं एक बार को सोचता कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं इंटरनल कि केस को लंबा खींचे, लेकिन नहीं। जब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, ये रिपोर्ट्स बाकायदा कोर्ट में आई, 400 पन्ने का जज साहब ने बाकायदा नोट आउट किया। उसके बाद 400 पन्ने पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज होगी। फिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के 2 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने की वापस करने का फैसला कर दिया। कौन दबाव में है, कौन किसके दबाव में है, ये मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जनता जनार्दन हैं, आप देश के वोटर हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच सोशल मीडिया। तो दोस्तों, ये था पूरा खाका लेखा जोखा जो मेरी तरफ से ये बताता है, कम से कम मेरी तरफ से ये बताता है कि साहब इस केस में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। क्योंकि जो जज हटाए गए, मतलब हटे हैं, माफ कीजिएगा शब्दों को मैं परिवर्तित करता हूं, जो जज हटे हैं, अब दूसरे जज जब आएंगे, मतलब आ चुके हैं वैसे दूसरे जज, अब दूसरे जज उस 400 पन्ने की पूरी किताब को, फाइल को फिर से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर वो फैसला सुनाएंगे। और इस बीच याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि मुझको धमकियां दी जा रही हैं। तो अगर याचिकाकर्ता को इस तरह से धमकियां मिलती रही और वो कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सिक्योरिटी दे देती है, तो कहेंगे साहब ये पॉलिटिकल स्टंट, सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि भाजपा नेता हैं, उनको Z+ दे दिया गया, Y कैटेगरी दे दी गई, X कैटेगरी दे दी गई, और उनको जो है भौकाल उनका बनाया गया। लेकिन कोई छोटा मोटा मामला नहीं, आपको पता है ये राहुल गांधी के नागरिकता से संबंधित है। और जहां तक मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, ये मैंने खबर की है, उस रिपोर्ट में साफ और स्पष्ट है कि साहब
कुछ तो गड़बड़ है। हम कथित जरूर यूज कर रहे हैं, कथित शब्द का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो किताबें हैं, जो फाइलें हैं, जो एविडेंस हैं, वो तो कुछ और कह रहे हैं। एलओपी है राहुल गांधी, और इनके बाबर के कब्र पर जाने की तमाम स्टोरीज तो आपने मेरे पे देखा ही होगा हमारे चैनल पे, और राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब बयान कांग्रेस पार्टी से देखा ही होगा। और नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं तो भाई अपोजिशन है, करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं चाहता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बने रहे, बहुत बहुत